नमस्कार, मैं हूं मेघा कौशिक और आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा। दिल्ली में पहलवानों का दंगल है और दंगल में शोषण का एंगल है। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर रेसलर्स ने मोर्चा खोल दिया है और संगीन आरोप लगाए हैं। महिला पहलवानों ने WIF अध्यक्ष पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। हालांकि ब्रजभूषण सिंह ने आरोपों को खारिज कर दिया है और कहा है कि अगर आरोप सच निकले तो फांसी पर लटकने को तैयार है। फिर भी रेसलर 2 दिन से जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं और एक्शन की मांग में हैं। इस बीच खेल मंत्रालय ने 72 घंटे के अंदर जवाब देने के निर्देश दिए हैं और 72 घंटे में जवाब नहीं देने पर खेल मंत्रालय कार्रवाई करेगा। उधर कुश्ती संघ की अयोध्या में 21 और 23 जनवरी तक बैठक होगी। इस बैठक में ब्रजभूषण सिंह इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं। अब सवाल यही है कि मेडल लाने वालों की पुकार सरकार सुनेगी और रेसलर की आवाज पर भ्रष्ट सिस्टम पर गाज गिरेगी या फिर ऐसे ही दंगल में दलदल रहेगा। फेडरेशन ने मेरे को कितना मेंटल टॉर्चर किया था, मैं किसको बताऊं। कितनी बार रिक्वेस्ट करें, क्योंकि कई साल से चल रहा है ये चीजें। ये सब आरोप लगाना चाहिए था, ये आरोप है। इन्हें बर्खास्त करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार इनकी मांग सुनेगी, क्योंकि कहा इनकी तरफ से ये भी जा रहा है कि अगर हमारी मांग नहीं सुनी गई तो कल तक FIR भी दर्ज होगी। उम्मीद हमें सरकार से बहुत है और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो से हमारे गेस्ट जुड़ गए हैं। कृष्णा पूनिया, अध्यक्ष खेल परिषद संघ, प्रतीक सिंह, कांग्रेस नेता हैं, नरेश शर्मा, वरिष्ठ संवाददाता, और SP मित्तल, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। और सबसे पहले कृष्णा पूनिया जी, आपका ही रुख करेंगे। सबसे पहले आपका रिएक्शन। मेघा जी, मैं कहना चाहूँगी कि 2 दिन से जो हमारे इंडियन रेसलर हैं जिन्होंने बहुत देश के लिए मेडल जीते, मान बढ़ाया हमारा देश का, और आज वो देश की राजधानी में सड़कों पर बैठे हैं कि हमें न्याय चाहिए, और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई है जो उन्हीं के फेडरेशन का प्रेसिडेंट है। ब्रजभूषण जो कि रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, यौन शोषण के आरोप और गंभीर आरोप लगाए हैं, और रेसलर ने यहाँ तक कह दिया कि हमने ये आवाज़ उठाई तो हो सकता है हमारी जान को भी खतरा हो। तो इससे ज़्यादा बड़े आरोप और क्या हो सकते हैं। और मैं समर्थन करती हूँ हमारे खिलाड़ियों का कि जब खेल संघ ही खिलाड़ियों का शोषण जब करने लगेगा, उनके ऊपर अत्याचार करने लगेगा, तो इंडिया इंतज़ार करता रहेगा मेडल की, क्योंकि ऐसे वातावरण में कोई भी अपने बच्चों को खेलने के लिए नहीं भेजेगा। लेकिन कृष्णा पूनिया जी, बहुत लंबा इंतजार नहीं किया गया, क्योंकि ये अभी जिस तरह के हम सुन भी रहे थे, बाइट में भी कहा गया कि हम बहुत दिन से इस बात को, मेंटल टॉर्चर को झेल रहे थे, उससे परेशान थे। देखिए, ये तो एथलीट्स के ऊपर है कि उन्होंने इतने दिन क्यों सहन किया, और दूसरा, जब तक आवाज़ बाहर नहीं अपनी बताएंगे तब हम कैसे कह सकते हैं, हम झूठे किसी पे ऐसे आरोप नहीं कर सकते हैं कि एथलीट टॉर्चर में है या क्या है। जब एथलीट्स ने बताया तो हमें ये महसूस हुआ कि उनके साथ क्या हो रहा है, और इतने दिन तक इन्होंने परेशानी जो सही है, तो मैं कहना चाहूँगी कि उनके चीफ कोच को आगे आना चाहिए था, उनके कोचेज़ को आगे आना चाहिए था कि एथलीट इस तरीके से टॉर्चर हो रहे हैं, अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं, तो कोई ना कोई उस फेडरेशन से जुड़े व्यक्ति को, उस खेल से जुड़े व्यक्ति को आगे आना चाहिए था। और अब ये जो खिलाड़ी आगे आए हैं, तो मैं इनकी हिम्मत की दाद देती हूँ कि बहुत बड़ी लड़ाई इन्होंने लड़ने का काम किया है। जिस तरीके से इन्होंने अपने खेल कैरियर को भी दाव पे लगाया है, अपने जीवन को भी दाव पे लगाने की एक बात मैं कहना चाहूँगी, तो निश्चित तौर पर बड़ा हौसला है, और ये एक सबक भी है कि आने वाली पीढ़ी के लिए कि हमें गलत के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। देरी हुई है लेकिन आवाज़ उठाई है, इसके लिए मैं कहूँगी कि उनकी मदद होनी चाहिए। प्रतीक जी, क्या फेडरेशन में वाकई में भ्रष्टाचार है और उसी भ्रष्टाचार के खिलाफ ये आवाज़ है, या ये आवाज़ है यौन उत्पीड़न के खिलाफ? देखिए, प्रधानमंत्री जी बार बार अब देखिए कि एक नारा बहुत देते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी
बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, बट वो ये बोलना भूल जाते हैं कि जो बेटी बचानी है वो भाजपा के नेताओं से बचानी है। आप संदीप सिंह की बात ले लीजिए हरियाणा के अंदर, अभी ब्रजभूषण जी की बात ले लीजिए, हाथरस कांड ले लीजिए, उन्नाव ले लीजिए, कठुआ ले लीजिए, जितने भी आपको लगातार देखने को मिल रहे हैं वो भाजपा के नेता उसके अंदर लिप्त हैं। और लिप्त होने के बावजूद आप देखिए आज संदीप सिंह जी अपने मंत्री के पद पे बराबर कायम है, उनको मंत्री पद से हटाया नहीं गया। मेरा कहना यह है ब्रजभूषण जी देखिए लंबे समय तक, आज अभी मैं आ रहा था जब तो मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनता हुआ आ रहा था, किस तरीके से जो रेसलर्स हैं, जो महिला रेसलर्स हैं वो त्रस्त हैं। उनने बोल रहे हैं कि जो चीफ कोच हैं जो नेशनल एकेडमी के अंदर और जो फेडरेशन के जो चेयरमैन हैं वो इस यौन पीड़ित के मामले में लिप्त हैं। तो मेरी तो प्रधानमंत्री जी से मांग है कि पहले तो फेडरेशन को भंग किया जाए, उनको उनके पद से हटाया जाए और गहन जांच होनी चाहिए और जितने भी लोग उसके अंदर लिप्त हैं उन सबके इस्तीफे लेकर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मामला शायद राजस्थान में भी आपको याद होगा कि अब से कुछ समय पहले आया था, नहीं मुझे कोच जो है उस पर आरोप लगा था। नरेश, आपको शायद याद होगा ये मामला जब सामने आया था कि कोच पर आरोप लगाया गया था, एक जो खिलाड़ी थी उसकी तरफ से ये आरोप था। देखिए राजस्थान में तो इस तरह का कोई बड़ा मामला सामने कभी नहीं आया, लेकिन बड़ी चीज़ है अभी जैसे इन्होंने बात कही है भाजपा का नाम लेके या पार्टी का लेके, ये जो लड़ाई है ये पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये खिलाड़ियों की लड़ाई है, उनके अस्तित्व की लड़ाई है, उनके करियर की लड़ाई है। कोई अपना करियर अपना जीवन ऐसे ही दांव पे नहीं लगाता। देश के लिए खेले हैं, लंबे समय से खेले हैं और इस घटनाक्रम में अगर कोई रिजल्ट नहीं निकलता है तो उनका करियर बड़ा दांव पे लग सकता है। रही करप्शन की बात या जो पदाधिकारियों से आपसी विवाद की बात, ये हर संगठन में होता है। खिलाड़ी भी कई बार पदाधिकारियों के खिलाफ होते हैं, पदाधिकारियों में आपस में ग्रुपिज्म होता है, लेकिन यौन शोषण का जो आरोप लगा है वो मामूली आरोप नहीं है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो दरकिनार हो सकती है, उन पे बहस हो सकती है, उन पे आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं, उनके जवाब दिए जा सकते हैं, लेकिन कोई खिलाड़ी ये कहे कि हाँ इन्होंने मेरा यौन शोषण किया, और ये कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है, ये उस खिलाड़ी के करियर का सवाल है। तो ऐसे में जब इस तरह का बड़ा मामला, और जबकि तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है वो खिलाड़ी धरने पे बैठे हैं जिन्होंने देश के लिए मेडल जीते हैं, कृष्णा पूनिया ने देश के लिए मेडल जीते हैं, इसलिए उनके मन में दर्द हुआ और वो अपना जो काम थे वो छोड़ के आज धरने पे बैठी है। तो ऐसे में इस पर फैसला होना ज़रूरी है, और अगर किसी पे उंगली उठी है, क्योंकि इस उंगली उठी है तो उसका जवाब भी देना बनता है, और लगता है कि इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर खेलों में कम से कम स्वच्छता नहीं होगी तो खिलाड़ी किसके भरोसे खेलेंगे, किसके भरोसे खिलाड़ी कैंप में जाएंगे, किसके भरोसे खिलाड़ी देश के लिए खेलने दूसरे देश में जाएंगे, अगर इस तरह से उनका शोषण होता रहा तो जो आवाज़ उठाई है वो बिल्कुल बुलंदी से उठाई। और रही बात कि आज जब धरना चल रहा था जंतर मंतर पे, तो सीपीएम के एक नेता वहाँ पे आई थी धरने में शामिल होने के लिए, लेकिन पहलवानों ने उनको वहाँ से हटा दिया मन से और कहा कि इसका राजनीतिकरण हमें नहीं करना है, ये खिलाड़ियों की लड़ाई है, ये खिलाड़ी ही लड़ेंगे। तो ऐसे में खिलाड़ियों की वास्तविक लड़ाई मानते हुए ही जो खेल मंत्रालय है या फेडरेशन के बाकी जो पदाधिकारी है उनको इस पर फैसला करना चाहिए। ठीक है कृष्णा पूनिया जी, क्योंकि देखिए आप इससे जुड़ी हैं और अब फेडरेशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि लगातार देखिए अब इतने सारे जब पहलवान सामने आए हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम जब पदक लेकर आते हैं तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी ये होती है कि पदक भी लेकर आएं, और जब अंदर इस तरह की चीज़ें चलती हैं तो बहुत परेशान कर देती हैं। मेघा जी बिल्कुल सही कहा आपने। एक खिलाड़ी मैदान में एक दिन में तैयार नहीं होता है, उसे वर्षों लग जाते हैं और वो एक तपस्या करता है, सभी सिस्टम से बाहर रह जाता है, वो ना सामाजिक तौर पे जुड़ता है, वो हर गतिविधियां छोड़ देता है और उसके माइंड में रहता है कि मैं अपने देश के लिए पदक कैसे जीतूं। और इंडिया जो कैंप लगता है वहाँ के बच्चों ने ये आवाज़ उठाई है। इंडिया कैंप में हम सिलेक्टेड बच्चों को भेजते हैं और हम तैयारी करवाते हैं कि वो एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम या ओलंपिक में हमारे लिए मेडल जीते। आज उन बच्चों ने जब ये बात उठाई है, और नरेश जी ने बिल्कुल सही कहा कि उनका भविष्य भी दांव पे लगा है, हो सकता है उन्हें इस लड़ाई को दबाया जाए और उनको आगे खेलने ना दिया जाए। हो सकता है कि जिस तरीके से विनेश ने कहा कि धमकियां मिल रही हैं, जान को भी खतरा हो सकता है। तो ये लड़ाई बहुत बड़ी है और उसमें इन्होंने कहा कि सबूत हमारे पास हैं। और अकेला ये एक स्टार एथलीट्स की बात नहीं है, जो बिगनर्स जो आएंगे हमारे, आज वो इस तरीके की बातें जब उठ रही हैं, चाहे वो आप मैम एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करवाई जा रही है? ये देखिए, जैसा कि एथलीट्स ने कहा कि ये हमारी लड़ाई है,
और वो जिस तरीके से उसे लेकर जा रहे हैं तो ये निर्णय उन्हीं का होना चाहिए। उन्हें FIR दर्ज करानी है या उन्हें जैसे सिस्टम के थ्रू उन्होंने प्रधानमंत्री से भी गुहार लगाई कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। ताजुब की बात है, जब मेडल लेकर आते हैं तो हर नेता उनसे मिलना चाहता है, फोटोग्राफी कराना चाहता है, क्रेडिट लेना चाहता है, और जब ऐसे समय में उनके पास कोई नहीं पहुंच रहा है, जब वो सीधे सीधे PMO से गुहार कर रहे हैं कि हमारी बात सुनिए, हम आपको प्रूफ दिखाना चाहते हैं, तो मैं समझ सकती हूँ कि पता नहीं उनके साथ क्या होने वाला है, और ये तकलीफ है हमें, और जल्द से जल्द उन्हें न्याय मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैम देखिए, जैसे FIR की बात हुई, अब वो ये कहा जा रहा है कि हम पब्लिक डोमेन में आ गए और उसके बाद अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद कर रही हैं, लेकिन क्या बर्खास्तगी अगर कर दी जाती है ये काफ़ी होगा अगर इस तरह के कृत्य किए गए हैं तो? नहीं, मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि इस जांच को किसी तरीके का मतलब कहीं सांच को आँच ना पहुँचे उस तरीके से ये जाँच होनी चाहिए। और ये जो निर्णय होगा वो ये पूरे देश के खिलाड़ियों के लिए होगा, क्योंकि फेडरेशन के प्रेसिडेंट के ऊपर ये आरोप लगे हैं, और फेडरेशन जो है वो सारा जो स्पोर्ट्स का सिस्टम है वो रन करती है। अगर इस तरीके से बचाव किया जाएगा तो आगे मुझे लगता है कि और एथलीट आगे कैसे आएंगे। अगर जो भंग करने की बात की जा रही है कि जो फेडरेशन है उसको भंग कर दिया जाए, क्या उससे फायदा हो जाएगा? उससे फायदा मैं ये कह सकती हूँ कि दोबारा चुनाव होंगे, उसमें चुनकर कौन व्यक्ति आता है, अच्छा व्यक्ति आ जाए, ये हमें संभावना हो सकती है। तो इसमें अगर उनकी मांग है कि भंग करना चाहिए तो भंग कर देना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ जिनका शोषण हुआ उन्हीं बच्चों की नहीं है, आगे आने वाले बच्चों के साथ भी शोषण ना हो, ये उन बच्चों की भी लड़ाई है। ठीक है, लेकिन अब जिस तरह से मैम ये पूरा मसला बढ़ रहा है, अगर ये पूरा मसला फेडरेशन जैसे नियमों के लिए कहा गया कि नियमों की बहुत बात आ रही है कि नियमों में कहीं दिक्कत आ रही है, तो क्या नियम बदले जाएंगे इनको लेकर, या फिर अभी फेडरेशन जो कह रहे हैं कि बस अब ठीक है इस फेडरेशन को खत्म कर देना चाहिए और नई गठित करनी चाहिए, वो काफ़ी होगा? मेघा जी, जब कोई भी नियम बनते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी हमारे गेम खेले जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय बॉडी उस नियमों को बनाती है, और वो अकेले इंडिया के लिए नहीं बने हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी देश खेलने वाले हैं उनके लिए बने हैं। और एथलीट्स के लिए मैं बताना चाहूँगी कि ये तो अंतर्राष्ट्रीय एथलीट हैं जिन्होंने देश के लिए ओलंपिक में मेडल जीता है, जिन्होंने एलिगेशन लगाया है, और कोई भी खिलाड़ी मैदान से डरेगा तो वो खिलाड़ी नहीं बन सकता है। मुझे नहीं लगता है कि वो ये इन बातों को लेकर एक आड़ ली जा रही है अपने आप को बचाने के लिए कि हमने नियम कायदे बनाए। कोई भी एथलीट किसी भी कॉम्पिटिशन्स और नियम से नहीं डरेगा, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन और ये नियम जो हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी सहने पड़ेंगे, उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये लड़ाई उन नियमों और कॉम्पिटिशन्स की नहीं है, ये लड़ाई है कि उनके साथ जो यौन शोषण हुआ है उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई है, और उसके लिए ही मैं उनका समर्थन करती हूं कि उन्हें मदद मिलनी चाहिए और जांच बहुत ही निष्पक्ष रूप से और उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि जांच सही दिशा में जा रही है। SP मित्तल जी, क्या ये नियमों को लेकर सब कुछ हो रहा है, क्या फेडरेशन को लेकर हो रहा है, या वाकई ये बहुत गंभीर मुद्दा है जो पहले ही खुल जाना चाहिए था और इस पर पहले ही कार्रवाई होनी चाहिए थी? देखिए मेघा जी, मेरा ये मानना है कि ये मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो गया है। मैं आपके दर्शकों को अभी ताजा एक जो सूचना है बताना चाहता हूं कि सरकार के और ये जो जंतर मंतर पे जो पहलवान बैठे हुए इनके प्रतिनिधियों के बीच जो वार्ता हुई थी, वो वार्ता अभी क्या नाम से विफल हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है, और इसमें जो विनेश फोगाट है जो क्या नाम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, उन्होंने बहुत साफ साफ कहा है कि यदि क्या नाम से आपने जो कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष है, फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण सिंह, उनको यदि जेल नहीं भेजा तो वो उनका धरना जारी रहेगा, उनका विरोध जारी रहेगा। उन्होंने आज एक और बहुत महत्वपूर्ण बात अभी अभी कही है, वो ये कही है कि क्या नाम से 6 लड़कियां ऐसी हैं जो FIR दर्ज कराने को तैयार है। मेरा ये मानना है कि ये मामला अपने आप में बहुत गंभीर हो जाता है। अब तक ये कहा जा रहा था कि कुछ लड़कियों के साथ यौन शोषण हुआ है, लेकिन अब आज उन्होंने अभी अभी ये कहा है कि 6 लड़कियां ऐसी हैं जो यौन शोषण के FIR दर्ज कराना चाहती हैं या करा देंगी। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर सरकार को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं होगी। इंतजार किस बात का हो रहा है? फिर इंतजार किस बात का किया जा रहा है? तो मुझे लगता है कि देश के हाँ बिल्कुल मेघा जी, बिल्कुल सही बात है। अब इंतजार करने की गुंजाइश नहीं है।
जिस तरीके से विनेश फोगाट ने अभी अभी जो बात कही है, उसके बाद सरकार को भी, खेल मंत्रालय को भी और जो फेडरेशन है उसको भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ब्रजभूषण सिंह का इस्तीफा बिल्कुल आना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसमें उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की क्या नाम से वारदात नहीं हो। ये पूरे देश के लिए शर्मनाक बात है। यदि महिला खिलाड़ियों का यदि यौन शोषण होता है तो मुझे लगता है कि क्या नाम से ये अच्छी बात नहीं। प्रतीक जी, जब देखिए एक नियम होता है, उस नियम के अकॉर्डिंग जब अध्यक्ष बनाया जाता है तो 2 बार अध्यक्ष बनते हैं, लेकिन अब अगर 3 बार अध्यक्ष कोई बनता है तो ये तो मान के चला जाए कि वाकई में भ्रष्टाचार वहां पर हो रहा है या नियमों को नहीं माना जा रहा है, ताक पर रख दिया जा रहा है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं होकर के ज़्यादा जो है वो यौन शोषण का मामला है। और यौन उत्पीड़न के मामले के लिए आप देखिए क्यों बीजेपी बैकफुट पे आ रही है, क्यों कार्रवाई नहीं कर रही, क्योंकि जो फेडरेशन के जो चेयरमैन है वो 6 बार के सांसद है भाजपा के, तो इसीलिए बीजेपी, आप देखिए मैंने अभी वापस नाम गिनाया था, कठुआ देख लीजिए, उन्नाव देख लीजिए, हाथरस देख लीजिए, तो जब भाजपा के नेता इसके अंदर लिप्त होते हैं तो उसको सिर्फ खाना पूर्ति करके और उस मामले को दबाने की कार्रवाई करती है। कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि उसको चाहे सांसद हो, चाहे कांग्रेस का नेता हो, चाहे बीजेपी का नेता हो, कोई भी हो, इस तरीके की चीज़ों को सहन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश की बेटियों का मामला है। बेटियां जब खेलेंगी, जब पढ़ेंगी, जब बढ़ेंगी तो उसके बीच में कोई ऑब्स्टिकल नहीं होना चाहिए। लेकिन इस तरीके के अगर ऑब्स्टिकल हैं और भाजपा के नेता ही इसमें आ रहे हैं, आप देखिए पिछले दिनों जो हरियाणा में संदीप सिंह के खिलाफ जो महिला कोच ने आरोप लगाए थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसआईटी बात करने से भी कतराती है और वो अभी भी अपने मंत्री पद पे बराबर बदस्तूर जारी है। उसके बाद में आप ब्रजभूषण जी की बात ले लीजिए, अभी भी सरकार क्या करना चाह रही है, क्या नहीं करना चाह रही है, उस पर कोई कार्रवाई करने के लिए कोई जवाब नहीं है। तो हमारी मांग तो यह है कि सबसे पहले चाहे संदीप सिंह हो, चाहे से ब्रजभूषण जी हो, उनके खिलाफ उनको हटाएं पहले तो उनके पद से और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और अभी विनेश जी जो हैं वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी बजरंग पूनिया जी के साथ में, उन्होंने तो बोला है कि हमारे पास सबूत भी है, हम एफआईआर दर्ज कराएंगे अगर आप कार्रवाई नहीं करोगे। तो आप ये देखिए कि काला दिन होगा ये देश के खेल के लिए, जहां पे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि खेलो इंडिया, तो खेलो इंडिया की नीति कैसी है जहां पर महिलाएं खेल ही नहीं पा रही हैं, तो एक कैसी खेलो इंडिया की नीति है। तो मेरी तो प्रधानमंत्री जी से मांग है कि जो भी इस मामले में लिप्त है पहले तो उसको पद मुक्त किया जाए और पद मुक्त करने के बाद कार्रवाई की जाए कठोर से कठोर, जिससे आगे आने वाले भी जो लोग होंगे फेडरेशन के या और के, तो उनको भी एक सख्त संदेश मिले कि इस तरीके की कोई भी चीजें वो बर्दाश्त नहीं की जाए। आज का मसला नहीं है, क्योंकि देखिए ये एक मैं आपको डेटा बता दूं, कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक इन्होंने जीता था और 2015 में उन्होंने अपने कोच पर रमेश मल्होत्रा जो है उन पर आरोप लगाया था कि भारतीय जो टीम है उसमें जगह लेने के लिए महिलाओं को ऐसे प्रताड़ित किया जाता है, यौन शोषण किया जाता है। 2018 से 21 तक 17 यौन शोषण की शिकायतें आई, ये तो कहा गया है। और ऐसे बहुत सारे मामले होते हैं जो दब जाते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल ऐसा है कि मेरे को तो ऐसा लगता है शायद 5 या 10% ही मामले सामने आ पाते हैं, 90% मामले सामने नहीं आ पाते। लेकिन जिन्होंने ये मुद्दा उठाया है वो कोई आम खिलाड़ी नहीं है, वो उन्होंने ओलंपिक जीता है, देश की आन बान शान उन्होंने बढ़ाई है। तो अगर वो कोई आरोप लगा रहे हैं तो उसमें बिल्कुल तथ्य है, और तथ्य को मानते हुए भारत सरकार को तुरंत कार्रवाई करते हुए पदमुक्त करें, फेडरेशन को बिल्कुल हटाएं और उसके बाद में दोबारा चुनाव करें। फिर देखेंगे कि अच्छे लोग आते हैं तो वो फेडरेशन को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि देखिए पहले आंगन में लड़कियां खेला करती थी, अब वो वक्त आ गया है कि जब हम देश के लिए इंटरनेशनली भी खेलते हैं। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं या इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, खबरें सुनने को मिलती हैं, तो जो गांव में बैठे हुए पिता हैं या माता पिता, वो ये सोचते होंगे कि आखिर क्या वाकई में ऐसे संघों में भेजना चाहिए या खेल में भेजना चाहिए, कहीं इस तरह का भ्रष्टाचार या इस तरह यौन शोषण तो नहीं होगा, क्या इसको सफाई करने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल, देखिए लड़कियां आंगन में नहीं खेलती बल्कि देश का तिरंगा है वो भी फहराती है। और जब इस तरह की बातें सामने आती है तो डर हर जो परिजन होता है, माता पिता, उसके मन में डर बैठता है कि हमारी बेटी खेलने जा रही है, चाहे प्रदेश में खेले, जिले में खेले, देश के लिए खेले, और जब वो अनजान जगह जाती है, अनजान लोगों के साथ जाती है, और उसके बाद जब खेल के उनमें विश्वास जगता है उन कोच के प्रति, उन पदाधिकारियों के प्रति, और वहाँ से अगर ऐसी खबर आती है कि उनका शोषण किया जाता है, तो बिल्कुल एक डर बैठता है पूरे देश में। और ये जो घटनाक्रम हुआ है उससे भी एक बड़ा डर रहा है, और इस डर के कारण से ही ये लगता है कि भविष्य बचाने के लिए जो आज जो धरने पे जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बैठे हैं वो उस डर से बचाने के लिए बैठे हैं कि उनके साथ घटना हुई है,
कई जो लड़कियां जो कुश्ती खेलती है उनके साथ घटना हुई है, भविष्य में ना हो इसके इंतजाम होने चाहिए। अब इसके इंतजाम दो तरह से हैं, जिन पे आरोप लगे हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि कार्रवाई दो तरह की है, एक तो वो फेडरेशन के अध्यक्ष है तो फेडरेशन के अध्यक्ष पद से उनको हटना है, इसकी मांग की जा रही है। और दूसरा सिर्फ हटना तक नहीं है बल्कि जो कानूनी कार्रवाई हो वो भी उन पे होनी चाहिए। और जहाँ तक अध्यक्ष पद से हटने की बात है, देखिए दो चीज़ें, फेडरेशन को भंग करना और अध्यक्ष पद से किसी व्यक्ति को हटाना दो अलग अलग बातें हैं। तो फेडरेशन पे ओवरऑल जितने पदाधिकारी हैं उन पे आरोप नहीं है, सिर्फ अध्यक्ष पे आरोप है। तो अध्यक्ष को हटाने का तरीका होता है कि फेडरेशन है वो अपनी मीटिंग बुलाए, उस मीटिंग में तमाम राज्यों के जो उनके प्रतिनिधि होते हैं या पदाधिकारी होते हैं वो मीटिंग करते हैं और एक प्रस्ताव पारित करके अध्यक्ष को बर्खास्त कर सकते हैं, लेकिन ये जनरल बॉडी में होता है। अगर उसमें कार्रवाई नहीं होती है तो फिर खेल मंत्रालय है वो फेडरेशन पे एक्शन ले सकता है। तो लगता है इसी कारण से जो बात आ रही है कि अगले 1-2 दिन में इस पर फैसला हो जाएगा, लगता है कि इसी कारण से देरी हो रही होगी कि फेडरेशन की जनरल बॉडी मीटिंग बुला के उसमें अध्यक्ष को हटाया जाएगा, जो कि एक जो खेलों का जो संविधान है उसकी एक प्रक्रिया है। रही दूसरी बात कि उन पर कानूनी कार्रवाई हो, तो ये अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है थोड़ी देर पहले जंतर मंतर पे, तब भी ये कहा गया है कि जिन लड़कियों ने आरोप लगाया है वो FIR भी दर्ज कराएंगी। यानी मामला यहीं तक ख़त्म नहीं होगा कि ब्रजभूषण सिंह को अध्यक्ष पद से हटा दिया जाए, बल्कि कानूनी कार्रवाई भी हो और जो शोषित है उनको न्याय मिले। और ये न्याय मिले इसके लिए ज़रूरी है कि एक मैसेज ऐसा होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये जैसे अभी कृष्णा पुनिया जी कह रही थी कि जो धरने पे बैठे हैं वो सामान्य खिलाड़ी नहीं हैं, वो नौसिखे खिलाड़ी नहीं हैं, ये है ओलंपिक विजेता हैं और इसीलिए उनको आगे आना पड़ा। क्योंकि जब इस तरह महिलाओं के साथ या बच्चियों के साथ शोषण होते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है उनकी आवाज़ उठाई जाए, और जब इस तरह के बड़े लोग करते हैं तब इस तरह पब्लिक डोमेन में भी आना पड़ता है। बहरहाल अब आगे पूरा क्या मामला रहेगा, क्या सरकार इस पर एक्शन लेती है, क्योंकि 72 घंटे का समय तो दिया गया है, लेकिन साथ ही ये कह दिया गया है कि अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो हम सबूत आपको उपलब्ध करवाएंगे, बर्खास्त कीजिए और आगे FIR भी दर्ज होगी, सज़ा मिलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट का भाग बनने के लिए।